पिछले काफी हफ्तों से लेकर इंडियन मीडिया के अंदर बांग्लादेश के हवाले से ये खबरें लग रही हैं कि अमेरिका की मदद से बांग्लादेश एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और ये जंग वो लड़ने जा रहे हैं म्यांमार के अगेंस्ट, म्यांमार के रेबल्स के खिलाफ नहीं। उनका तो वो समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे उनको, बल्कि ये म्यांमार की मिलिट्री जनता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और अमेरिकन मिलिट्री के जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं उनकी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा विजिट्स हुई हैं बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेशी जो मिलिट्री के लोग हैं उनकी भी विजिट्स हुई हैं वेस्ट के कई सारे मुल्कों के अंदर और अमेरिका के अंदर भी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सारी खिचड़ी पक रही है, म्यांमार को कई टुकड़ों में तकसीम करने के हवाले से बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, ऐसा इंडियन मीडिया के अंदर पिछले काफ़ी हफ्तों से छप रहा है। अच्छा, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनने जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन चैनल मुझे कहना चाहिए, इस चैनल का मकसद उन्होंने कहा कि ये है असल में कि इस चैनल के ज़रिए पहले तो वो नॉन लीथल एड जो है रखाइन स्टेट के अंदर दाखिल करेंगे बांग्लादेशी, लेकिन आगे चलकर इसके ज़रिए लीथल वेपन्स भी सप्लाई किए जाएंगे, अमेरिकन लीथल वेपन्स, म्यांमार के मिलिट्री जनता के विरोधी जो ग्रुप्स हैं उनको। और इस मुल्क को कई टुकड़ों में तकसीम करके वो जो ग्रांड डिज़ाइन से अमेरिका के कि यहाँ पे एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना है, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं। नाउ अगर ये किसी एक आध इंडियन न्यूज़ आउटलेट के अंदर खबरें इस तरह की लगती तो और बात थी, लेकिन कई सारे इंडियन न्यूज़ आउटलेट ने चूंकि यही खबर लगाई है तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक मुनज़्ज़म किस्म का एक प्रोपेगेंडा का पैटर्न है, और कहीं से इनको कहा गया है, कहीं से इनको चाबी मिली है इंडिया से, तब भी वो सारे इसी तरह की रिपोर्ट्स लगाने में लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर India.com देखिए, इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने कुछ रोज़ पहले लिखा 30 अप्रैल को कि बांग्लादेश इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर अमिड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स प्लानिंग टू अटैक। In the recent development, Bangladesh Army Chief General Waqar-uz-Zama held an important meeting with several formation commanders of the Bangladesh Army. कहते हैं इस पर a report carried by Northeast News, a 3-member team of senior officials of Bangladesh National Security Intelligence has left for Britain and is expected to meet British intelligence officials. Also, it was reported that Bangladesh Army Chief General Waqar-uz-Zama held an important meeting with several formation commanders of Bangladesh Army. Moreover, the report has said that top Bangladesh Army officials have started preparing for their participation in a long-term campaign to provide logistics and supply support to the Arakan Army's military operation against Myanmar military Janta forces. Notably, the Myanmar military Janta forces are stationed in 3 major townships, including Sitwi, Chokpio and Manong in Rakhine State, the report said. यानी वो कह रहे हैं कि 3 जो मेजर सिटीज़ हैं ना, उनके ऊपर शदीद लड़ाई चल रही है और बांग्लादेश इनकी सपोर्ट कर रहा है अराकान आर्मी की, ताकि ये तमाम इलाके मिलिट्री जनता से छीने जा सकें। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी आइसोलेटेड इंडियन न्यूज़ आउटलेट के अंदर रिपोर्टें नहीं लगी, कई सारे इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट्स लगाई हैं, जिससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इट इज़ वेल प्लान्ड और ये जानबूझ के फ्लॉट किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ ने भी कहा कि इज रोहिंग्या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अ कवर फॉर channeling lethal supplies to Arakan Army. For now, however, a roadblock appears to be coming up against US objectives as enshrined in its Burma Act in Myanmar's Rakhine State and beyond. फिर वो कहते हैं the UNIS-led authority primarily pushed by Bangladesh's new National Security Advisor Khalilur Rahman seeks to aggressively toe and follow this US plan. It is prepared to pull out all stops to ensure the supply of, to begin with, non-lethal goods as enshrined in the US scripted Burma Act. Now सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि ये तमाम जो रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं, पहली बात तो ये कि क्यों लगाई जा रही हैं, दूसरी बात ये कि क्या इनमें सदाकत है, सच्चाई है या नहीं है। दूसरी बात का आंसर मैं आपको पहले दे देता हूँ कि इनके अंदर कोई सच्चाई है या नहीं है। द आंसर इज़ नो, कोई सच्चाई नहीं है। बांग्लादेश के अंदर इस तरह की कोई सोच मिलिट्री के अंदर नहीं है कि हम म्यांमार की सिविल वॉर के अंदर शामिल हो जाते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है। बांग्लादेश के अपने चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मतलब उनके, आप देखें इंडियन बॉर्डर से कितना चैलेंज उनको फेस करना पड़ रहा है। वहाँ से देखें इन्वेजन की थ्रेट्स आ रही है कि नहीं आ रही, और अभी हाल ही में आप देखें मिलिट्री की जो तादाद है इंडिया बढ़ा रहा है, BSF की जो तादाद है बढ़ाने जा रहा है।
16 नए बटालियन ऐड होने जा रहे हैं बीएसएफ के अंदर। तकरीबन 17,000 से ज़्यादा एडिशनल ट्रूप्स जो है वो बीएसएफ में शामिल किए जा रहे हैं। तो इंडिया के मिलिट्री गैप को कवर करना, उसको कैच करना, एक तो बांग्लादेश के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद ये जो नया नया रिवोल्यूशन आया, अब इसको 1 साल ही हुआ है, तो उसके बाद इकोनॉमी के चैलेंजेस है, कई सारे चैलेंजेस, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं, ये सब बांग्लादेश को देखना है। इसके चलते वो प्रॉक्सी वॉर के अंदर शामिल होने से तो रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये है। दूसरी बात ये कि वो कर क्यों रहे हैं इस तरह, इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये माहौल बना रहे हैं। इंडिया ने काफ़ी कोशिश की अराकान आर्मी समेत मुख्तलिफ रेबल ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट बढ़ाने की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, नाकामी मिली है। इसके चलते इनके थोड़े से ताल्लुकात म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ ख़राब हुए हैं। उनको रिपेयर करने के हवाले से ये सारी रिपोर्ट्स लग रही है। म्यांमार की मिलिट्री जनता को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, बांग्लादेशी उनके साथ मिले हुए हैं, अराकान आर्मी वालों के साथ हम आपके साथ हैं। लेकिन अच्छा, आज बांग्लादेश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं खलीलुर रहमान साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो इन तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनने जा रहे अगेंस्ट म्यांमार मिलिट्री जनता। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है या ह्यूमैनिटेरियन चैनल, जो भी इसको आप कह लें, ये इसके लिए नहीं बन रहा कि कोई प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनने जा रहे हैं हम लोग। और उन्होंने एक बड़े पते की बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन रहे होते म्यांमार के अंदर, तो क्या चाइनीज़ प्रोटेस्ट नहीं करते? चाइनीज़ क्या नहीं है हमें रोकते कि ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं? चाइनीज़ हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं चाइनीज़ ऑन बोर्ड हैं, वो इनकरेज कर रहे हैं हमें कि आप भी वो जो दीगर रेबल ग्रुप्स हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात बनाएं और उनके साथ जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। यही चाइना की खुद की भी पॉलिसी है। उनके अराकान आर्मी वालों के साथ भी ताल्लुकात हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, और मिलिट्री जनता के साथ भी हैं। डेली स्टार ने रिपोर्ट किया है, नो डील ऑन ह्यूमैनिटेरियन चैनल येट, says Khalilur, won't engage in any proxy war in Rakhine. Bangladesh will not engage in any proxy war as suggested by news portals of a neighboring country. Indian news outlets के लिए कह रहे हैं। National Security Advisor Khalilur Rahman said yesterday. फिर वो कहता है कि if we were waging a proxy war on behalf of the US, China would be the first to be affected. Why isn't China protesting? Why is this disinformation campaign coming from elsewhere? He went on to say that China itself has supported Bangladesh in engaging with the Myanmar government and other stakeholders. Khalilur said, Bangladesh respects Myanmar's territorial integrity and is not supporting any separatist agenda. We made it clear to Myanmar that we do not support the dismemberment of the country. We respect its sovereignty. अराकान आर्मी वालों के साथ जो बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं, जो बांग्लादेश बातचीत कर रहा है, दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू रोहिंग्या प्रॉब्लम। रोहिंग्या का जो मसला है ना, उसके साथ वो वहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इसमें ये एक चीज़ डिस्कस की जा रही है कि रखाइन स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रोहिंग्याज को शामिल किया जाए, यानी वहाँ पर जो मामला तय किए जाएं स्टेट के हवाले से। तो ये भी चूंकि बड़ा ग्रुप है तो इनके लोग मौजूद हों वहाँ पे, इनको ऑन बोर्ड लिया जाए, इनको शामिल किया जाए डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही है वहाँ पर। ये कुछ भी डिस्कस नहीं हो रहा कि खुफिया तरीके से हथियार जाएंगे तो उनको ब्रदरहुड अलायंस वाले जो हैं उनको बांग्लादेश सपोर्ट करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो दे हैव मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर, और ये इसलिए उन्होंने क्लियर किया है ताकि गलत फहमियाँ पैदा ना हो डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर। ये बिल्कुल गलत और झूठी रिपोर्टें हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉक्सी वॉर बांग्लादेश छेड़ने जा रहा है या अमेरिका के बिहाफ पे उस प्रॉक्सी वॉर में बांग्लादेश इन्वॉल्व होना चाहता है।